Hello, hi everyone. So I welcome you all in my YouTube channel Learn English with Rashi. How are you all? I hope you all are doing great. You all are doing wonders. So today what we are doing today? आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे वर्ब में भी मेन वर्ब्स को. ठीक है, आज हम जानने वाले हैं मेन वर्ब्स के बारे में. तो हमने पढ़ा है वर्ब्स क्या होती हैं. ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि वर्ब्स क्या होते हैं. एक्शन वर्ड को हम वर्ब बोलते हैं या स्टेट ऑफ बीइंग बताने वाले वर्ड्स को हम वर्ब बोलते हैं. ठीक है, वर्ब भी दो तरीके की होती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये भी बता चुकी हूँ. हेल्पिंग वर्ब कितने तरीके की होती हैं वो भी हो चुका है. और आज हम आने वाले हैं हमारे मेन वर्ब्स पे. ठीक है, मेन वर्ब्स क्या होती हैं. देखो, हेल्पिंग वर्ब होती थी वो वाली वर्ब्स जो मेन वर्ब्स के साथ जुड़ करके काम करती थी, है ना, जो मेन वर्ब के साथ जुड़ करके वर्ब का काम करती थी. बट मेन वर्ब क्या हुआ, जो अपने आप में कंप्लीट अपना काम बता सकती है. ठीक है, मेन वर्ब होती है वो वाली वर्ब्स जो हमें एक्शन बताती है. ठीक है, मेन एक्शन बताती है, स्टेट ऑफ बीइंग बताती है. मतलब सब्जेक्ट क्या कर रहा है या एक्चुअल में क्या है वो मेन वर्ब्स बताती है. जैसे वी कैन से, मैं लिख रही हूँ, राइट. राइट. ठीक है, रीड, स्पीक. ठीक है, अंडरस्टैंड, सॉरी, अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड करना भी एक वर्क है. ठीक है, रन. मतलब ये ना अपने आप में आपको बता रही है पूरी, इनको मेन वर्ब की, ये प्रॉपर एक मेन वर्ब है, ये एक्शन वर्ड्स है. लिखना, पढ़ना, बोलना, अंडरस्टैंड करना किसी चीज को, दौड़ना, या और हम जो दिन भर में जितने भी काम करते हैं उनमें ज्यादातर मेन वर्ब्स ही होती है. हेल्पिंग वर्ब्स तो किसी मेन वर्ब के साथ आती है ना. ठीक है, तो ये हुआ हमारा मेन वर्ब का डेफिनेशन. अब हम जानते हैं कि मेन वर्ब होती कितनी तरीके की है. तो मैंने पहले भी बताया है कि दो तरीके की होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. ठीक है, अब देखो आगे जानते हैं कि फाइनाइट में क्या होता है और नॉन फाइनाइट में क्या होता है. जस्ट गिव मी सेकेंड, व्हाई इट इज नॉट मूविंग, व्हाई इट इज नॉट मूविंग, या यस. सो हम यहाँ पे थे. ठीक है, अब हमें जानना है मेन वर्ब्स क्या होती है. ठीक है, मेन वर्ब्स के बारे में बता दिया. अब हमें पता करते हैं कि, अब हम पता करते हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं. देखो, फाइनाइट, फाइनाइट को आप समझ सकते हो, फॉलो. नॉन फाइनाइट, नॉन फॉलो. ठीक है, यानी कि वो वर्ब्स जो अपने टेंस के अकॉर्डिंग, अपने सिंगुलर या प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती हूँ, वो होंगी फाइनाइट. जो मतलब रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करे, सीधी सी बात है. ठीक है, जो टेंस को फॉलो करे, जो अपने नंबर्स को फॉलो करे, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आए, वो होगी फाइनाइट वर्ब. और जो भैया जिसको किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है, जो ना नंबर के अकॉर्डिंग बदलती है ना टेंस के अकॉर्डिंग बदलती है, वो होगी नॉन फाइनाइट वर्ब. सीधा, सिंपल. ठीक है, वर्ब दैट शोज टेंस एंड एग्रीज विद द सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब. ठीक है, एंड दोज जो एग्री नहीं करते हैं, दैट शोज, ये वर्ब दैट शोज टेंस एंड एग्रीज विद द सब्जेक्ट, नहीं ये शो नहीं होगा, ये डोंट शो होगा. ठीक है, डजंट, डोंट एग्री, डजंट एग्री. ठीक है, ओके. जो नहीं फॉलो करती है वो होगी नॉन फाइनाइट वर्ब. ठीक है, अब हम जानते हैं फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है. देखो, फाइनाइट वर्ब के बारे में बता दिया कि जो अपने नंबर के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं वो फाइनाइट वर्ब्स होंगी. अब इनकी भी कैटेगरीज होती है. तो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं दो तरीके की, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव को, इंट्रांजिटिव को अकर्मक क्रिया. अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांजिटिव का बोलती हूँ. ट्रांजिटिव में देखो, एक ये ट्रांस वर्ड आ रहा है ना, इसका मतलब हुआ ट्रांसफर करना. ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी हुई, जो अपने एक्शन को, अपने काम को पीछे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर कर रही हो. ठीक है, यानी कि ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट. ठीक है, मतलब कि जिस वर्ब के पीछे, जब भी वर्ब के पीछे कोई ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा ऑब्वियसली, तो वो होगी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, और इंट्रांजिटिव जिसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सिंपल, वो होगी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब. और थोड़ा सा जानते हैं, देखो, that requires a direct object to complete its meaning. Okay, it transfer the action from subject to the object. ये आ गया ना ट्रांसफर. तो ट्रांस को आप जान सकते हो ट्रांसफर से. ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने देखा ही ओन्ड हिज शॉप. तो यहाँ पे ओन्ड के बाद हिज शॉप आ रहा है ना. हिज शॉप क्या है, ये उसका ऑब्जेक्ट ही तो हुआ. तो वो क्या करता है, वो अपने शॉप पे पोजेशन रखता है, उसका अधिकारी है, उसका स्वामी है. ठीक है, तो ओन्ड करना किसी चीज को, ये वर्ब है. तो ये कैसी वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है. ठीक है,
राजेश वॉन द गेम, राजेश ने गेम जीता। तो ये क्या जीता उसने, गेम जीता। ये वर्ब है, ओ सॉरी, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ही राइट्स लेटर, एसेज, कि वो एसेज लिखता है। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है। आई फाउंड माई चार्जर, कि मुझे क्या मिला, मेरा चार्जर मिला। तो ये क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। दे बॉट अ हाउस, उन्होंने क्या खरीदा, एक घर खरीदा। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है। देखो हर एक वर्ब के बाद जस्ट बाद उसका ऑब्जेक्ट है। जस्ट बाद अगर वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक है, इंट्रांजिटिव में देखते हैं, दैट डज नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल, द ट्रेन अराइव्ड ऑन द टाइम। तो ऑन है भाई, ये तो प्रेपो आ गया, ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो ये क्या हुआ, इंट्रांसिटिव हुआ। आई ऑब्जर्व केयरफुल्ली, मैंने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया है। यहाँ ऑब्जर्व करना तो वर्ब है, बट केयरफुली इज नॉट अ ऑब्जेक्ट। ओके, कैसे किया, ये एडवर्ब है, वर्ब के बारे में बताया है। आई लर्न हर्टली, ये भी एडवर्ब है, मैंने बहुत एक अच्छे तरीके से, कंठस्थ तरीके से मैंने याद कर लिया है। ठीक है, ही स्लीप्स अर्ली, वो जल्दी सो जाता है। द बेबी क्राइड लाउडली, क्राई करना, स्लीप, ये सब वर्ब है, बट बाद में ना ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, या तो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। ओके, तो अब डिफरेंस समझ में आया, जिन वर्ब्स के बाद में ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव, जिनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव, सीधा सा है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद हमें जानना है, अच्छा, मेन वर्ब्स तो हो गई, इतनी सी थी। बट इसके अलावा भी एक कैटेगरी है। देखो मैंने यहाँ पे आपको ऊपर बताया था, सॉरी यार, ये कब मुझे चलाना आएगा अच्छे से। यस, देखो अब यहाँ पे मैंने आपको दो कैटेगरीज बताई हैं। हमारे सिलेबस के लिए यही वर्ब्स काफी है, बट मैं इनकी भी नॉलेज देना चाहती हूँ। देखो जीरंड क्या होता है, जीरंड होता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि वर्ब की आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है। ठीक है, मैंने कल आपको वर्ब की 5 फॉर्म्स बताई थी। तो वर्ब के साथ जब आईएनजी वाली फॉर्म होती है वो होती है जीरंड। ठीक है, जब वो वर्ब की वर्ब में आईएनजी लग करके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके जब एक वर्ड बने तो वो जीरेंड होता है, जो नॉट एज अ वर्ब बट एज अ नाउन काम करता है। ठीक है, जैसे जैसे रीडिंग इज अ गुड हैबिट, स्विमिंग इज अ ग्रेट एक्सरसाइज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये रीड करना, हमको तो पता है कि ये वर्ब है। स्विमिंग, स्विम करना, ये भी वर्ब है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा है, तो ये अपने आप में ना ये एज अ नाउन काम कर रहे हैं। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होते हैं। तो ये देखो, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट बने ना, ये होता है जीरेंड। पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल देखो, पार्टिसिपल होते हैं दो तरीके के, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्ट में देखो, पास्ट पार्टिसिपल तो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। ठीक है, ये होता है। अच्छा, अब इसके एग्जांपल में क्या लिखूं मैं, जैसे पास्ट पार्टिसिपल का मैं एग्जांपल लूँ तो मैं बोल सकती हूँ दैट इट वाज एन अन नॉट अनफॉरगेटेबल, वो अलग हो जाएगा। ही गेव मी अ रिटन लेटर। ओके, ही गेव मी अ रिटन लेटर। ठीक है, कैसा लेटर है, रिटन लेटर है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, बट वर्ब तो ये है, ये नहीं है, ये पार्टिसिपल है। ठीक है, ओके, जब एडजेक्टिव की तरह ये लोग काम करें। ठीक है, ये जब एडजेक्टिव की तरह काम करें। ठीक है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में जैसे मैं बोलूँ, आई सॉ अ बर्निंग हाउस, कि मैंने ना एक जलता हुआ घर देखा। अब बर्न करना भी एक वर्ब है, बट यहाँ पर नहीं है, वो हाउस के बारे में बता रहा है कि कैसा है, बर्निंग हाउस है। ठीक है, ओके। अब इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या हुआ, जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, वो एज अ सब्जेक्ट भी काम कर सकती है, एज अ ऑब्जेक्ट भी काम कर सकती है। जैसे
जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना, आई वॉन्ट टू गो टू, आई वॉन्ट टू गो, मैंने गलत लिख दिया, देखो। जैसे हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के लिए इसे मिटा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, या लेट मी चूज माई पेन प्लीज। हाँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए इंफिनिटिव में जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, है ना, तो उसके लिए जैसे मैं लिख सकती हूँ, आई वॉन्ट टू ट्रेवल होल वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड, WHOL ही होता है यार, ठीक है। अब देखो, ये तो है वर्ब, ये वर्ब तो है ट्रेवल करना, बट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ओके। इन वर्ब्स को ना कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है क्या नहीं है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, ठीक है, ओके। और क्या ले सकते हैं इसके लिए, आई वॉन्ट टू गो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट, ठीक है। और भी एग्जांपल्स बन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है। आपके सिलेबस में बस यहीं तक ही था, ये सिर्फ मैंने आपको एक नॉलेज दी है, ओके। आई जस्ट होप कि आपको वर्ब का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, वर्ब समझ में आ गई होंगी, हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स, एवरीथिंग डिटेल में जाके हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। सो आई जस्ट होप कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए चैनल के साथ, एंड थैंक यू, बाय बाय।